वो भी आए, उसको हमारे पुराने कर्जकर्ताओं ने दिल से उनको अपनाया, उनका स्वागत किया। दुख थोड़ा सा तो होता है कि जिनका हम लोगों ने अपने भाई की तरह अपने घर में स्वागत किया, उन लोग आके हमारे पार्टी में आने के बाद जब उन्हें बड़े बड़े पदों पर बैठाया गया तो हम लोग को भूल गए। दुख तो होता है। ये आज पुराने कर्जकर्ता है, बहुत सारे हमको मिलते हैं, बोलते हैं भैया आजकल कोई अगर प्रोग्राम है पार्टी का, चाहे कुछ भी है, तो वहाँ जाने के लिए एक पास के लिए तरसते हैं, बाकी काम तो छोड़िए। देखने से तो ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे नेता मंत्रियों को जानता हूँ जो पहचानते तक भी नहीं, जो हम लोग 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, पहचानते तक भी नहीं हम लोग को। बात करना, सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है। और ये जो नए नए जो लड़के आए हैं जिनका पार्टी में तो योगदान कुछ है ही नहीं, वो दूसरे जहाँ से आए हैं वहाँ भी कोई सामाजिक कोई उतना बड़ा योगदान नहीं है। बड़े बड़े बैच बैनर लगा के और जो उनका नखरा जो हम लोग बोलते हैं, उनका नखरा देखते हैं तो दुख होता है। सबका साथ सबका विकास सही हो रहा है, हाँ, लेकिन विश्वास और प्रयास पुराने कर्जकारों के प्रति कम हो गया है यहाँ में। इसमें बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ अपना सेवा भाव के नियत से आए हैं, कुछ मेवा खाने के नियत से आए हैं। देखिए सच्चाई तो है, सच्चाई जैसे है कि जो आए बाहर से उन्होंने अपना एक नया टीम ही खड़ा कर लिया, पुराने कर्जकर्ताओं का कोई मोल ही नहीं है। तिनसुकिया म्यूनसिपलिटी बोर्ड का जो भी पिछले दिनों में जो भी कारनामे हुए, इससे बहुत ही आघात लगा पार्टी को, दुख हुआ, हमें भी बहुत दुख हुआ है। और ये एक पौर सभा जो हमारे तिनसुकिया टाउन को उन्नति के लिए साफ सुथरा रखना है, यही उनका काम है। और इस काम के लिए इसमें 2 गुट होना, ये हमारे पार्टी के लिए भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी हमें। और हम लोग को भी, किसी को अगर जनता हमसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है, तो बोलने में बहुत शर्म लग रहा था। नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और देखा जा रहा है असम के विभिन्न स्थानों में बीजेपी में आपसी कलह का जो माहौल बना हुआ है। कई जिलों में आपसी कलह, आपसी मतभेद का बात निकलकर सामने आ रहा है। और तिनसुकिया में भी इस तरह की बातें निकलती रहती है। जो मंत्री संजय किसान है, मंत्री संजय किसान के साथ जो पुराने कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनके साथ जो आपसी मतभेद का आरोप लगता है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी मेरे साथ उपस्थित है और उनके पास मैं जानने के लिए आया हूं कि क्या है परिस्थिति, और साथ ही में उनका जो पद है, मैं एक बार आपको जानकारी देना चाहूँगा। वे स्टेट बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, साथ ही ESIC के जो केंद्र के एक प्रतिनिधि के तौर पर भी यहाँ एक सदस्यता उन्हें दिया गया है। और सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। संजय जी, सबसे पहले तो मैं जो पुराने समय की जो बातें हैं, कुछ बातें जान लेना चाहूँगा। जो बीजेपी जिस समय असम में अस्तित्व के लिए लड़ाई हो रही थी, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में क्या अंतर है, मैं थोड़ा जान लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के प्रति पूरा समर्पित होते हैं। वो पार्टी को अपनी माँ की तरह मानते हैं। और हम पुरानी दिनों की बात करें, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी था, उसकी उन कार्यकर्ताओं का त्याग, तपस्या, आंदोलन के चलते ही जो पार्टी हमारा देश में दो सीट था, आज 300 पार करके है। इसमें पुराने कार्यकर्ताओं को नकारा नहीं जा सकता। चूँकि बड़ी पार्टी हमारी सत्ता में आई, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हमारे पार्टी में, और जो भी आए उसको हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने दिल से उनको अपनाया, उनका स्वागत किया। लेकिन जो लोग आए और उन्हें बड़े बड़े पद भी मिले, आज भी हमारे जाइएगा तो हमारे पुराने से ज़्यादा नए लोगों को ही बड़े बड़े पदों पर बैठाया गया है। सारे जितने भी बोर्ड वोर्ड हैं उसमें सब नए कार्यकर्ता ही हैं। दुख थोड़ा सा तो होता है कि जिनका हम लोगों ने अपने भाई की तरह अपने घर में स्वागत किया, उन लोग आके हमारे पार्टी में आने के बाद जब उन्हें बड़े बड़े पदों पर बैठाया गया तो हम लोग को भूल गए। दुख तो होता है, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी लवर आदमी हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं
और जो पेड़ लगाया है वही उसका मर्म जानता है कि कितने मुश्किल कठिन परिस्थितियों में हम लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी को, जो छोटा सा पौधा आज इतना बड़ा वृक्ष बना है जिसमें छाँव में आज सारे लोग हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी नए पार्टी में जो लोग आए हैं उनको थोड़ा पुराने कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान देना चाहिए, उनका मान सम्मान भी करना चाहिए। आज पुराने कार्यकर्ता है बहुत सारे हमको मिलते हैं, बोलते हैं भैया आजकल कोई अगर प्रोग्राम है पार्टी का चाहे कुछ भी है तो वहाँ जाने के लिए एक पास के लिए तरसते हैं, बाकी काम तो छोड़िए, ठिका ठनका तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इससे दुख होता है। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप लोगों ने कहा था जब शुरुआत में जब निर्वाचन 2014 की हम बात करें उसके बाद देखा गया विशेष तौर पर कि कांग्रेस मुक्त भारत का आप लोगों ने एक नारा लगाया, लेकिन एक्चुअली आप लोग का मकसद क्या था? कांग्रेस मुक्त जो विधायक हो या मंत्री हो उनको लाकर बीजेपी में, कांग्रेस से मुक्त कराकर बीजेपी में पद देना, या अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके उनको मंत्री बनाना या विधायक बनाना? आप लोग का मूल मकसद क्या था? मकसद तो ये भारतवर्ष का इतिहास देखिएगा तो रत्नाकर से लोग वाल्मीकि जी बने जो पूरे रामायण के रचयिता थे। ये तो बहुत लोग आए जो आए हमारे पार्टी में, मैं उस सब बातों पर नहीं जाना चाहता, उनकी भेदभाव को आए, उनको हम लोगों ने दिल से स्वीकार किया। हमारी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि वो लोग आए, वो लोग भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को पहचानें, उन्हें इज्जत दें, उन्हें सम्मान करें। उन्हें सामने देखने से तो ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे नेता मंत्रियों को जानता हूँ जो पहचानते तक भी नहीं, जो हम लोग 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, पहचानते तक भी नहीं हम लोग को। बात करना, सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है। और ये जो नए नए जो लड़के आए हैं जिनका पार्टी में तो योगदान कुछ है ही नहीं, वो दूसरे जहाँ से आए हैं वहाँ भी कोई सामाजिक कोई उतना बड़ा योगदान नहीं है। बड़े बड़े बैच बैनर लगा के और जो उनका नखरा जो हम लोग बोलते हैं, उनका नखरा देखते हैं तो दुख होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, हम लोग तो धोखा भी नहीं दे सकते पार्टी को। हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा, आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। आज पूरे मोदी जी को सारा विश्व उन्हें अपना गुरु मान रहा है, नेता मान रहा है। ऑस्ट्रेलिया के देखे प्रधानमंत्री उनको बॉस का उपाधि दिया है। खुशी होती है कि हमारे मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मोदी जी के नाम पर ये जो हमारे नेता लोग जो आए हैं और ये जो आज बड़े बड़े पदों पर हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी के नाम पर आए हैं तो थोड़ा मोदी जी के पद चिन्हों पर चलना सीखे, कार्यकर्ताओं का इज्जत करना सीखे। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का, हाँ ये तो है, ये तो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, और प्रयास भी है, सबका साथ भी है, विकास चल रहा है। यहाँ पे यहाँ के जो मंत्री है या जो यहाँ के विधायक है, सबका साथ या सबको साथ लेकर चल रहे हैं? आपको कितना प्रतिशत? सबका साथ सबका विकास सही हो रहा है, साथ चल रहा है। हाँ, लेकिन विश्वास और प्रयास पुराने कार्यकर्ताओं के प्रति कम हो गया है यहाँ में। ये तो है, इसको तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग सुधार करेंगे। हम लोग ऐसा आपको नहीं लगता कि कुछ गलत लोग भी आ गए? कि लखीमपुर में ही हमने देखा एक श्रोता जो मन की बात का जो रेगुलर एक श्रोता था, जो बीजेपी ज्वाइन किया था, जिसने सुनता था जरूर प्रधानमंत्री का मन का बात, लेकिन वो बाद में नकली सोने का व्यापारी निकला। तो इस तरह के जो एक कुछ लोग इस तरह का भी आपको नहीं लगता कि आ गए, जिससे आज बीजेपी का एक अलग मतलब इमेज क्रिएट हो रहा है, एक गलत इमेज क्रिएट हो रहा है? ऐसा भी लग रहा है कि नहीं आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज 10 करोड़ से ज़्यादा इसके सदस्य हैं। इसमें बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ अपना सेवा भाव के नियत से आए हैं, कुछ मेवा खाने के नियत से आए हैं, कुछ पैसा कमाने आए हैं, कुछ नाम कमाने आए हैं। तो इतने बड़े, अब तो एक छोटे से परिवार में भी कोई सदस्य ऐसा होता है जो थोड़ा बिगड़ जाता है, गलत राह पर चले जाता है। वैसे लोगों पर ध्यान हमको नहीं देना। हम लोग अगर ठीक रहेंगे, हम लोग सतर्क रहेंगे, तो ऐसे 1-2 लोगों से हमारे छवि पर, हमारे पार्टी के छवि पर कोई असर नहीं होना होगा। उनकी पुरानी बैकग्राउंड क्या थी, वो कहाँ से आए थे, उनको मन की बात, प्रधानमंत्री जी की मन की बात, कोई पॉलिटिकल नहीं होता, वो अपनी मन की बात को बोलते हैं और हमारे हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उस मन की बात को मन से सुनते हैं। और जो 1-2 अगर मन से नहीं सुनते तो वो टिकेगा भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का वो कल्चर ही नहीं जानता। वैसे लोगों के बारे में हम लोग क्या चर्चा करें। तिनसुकिया में बीजेपी 2 गुटों में चल रही है, ये लोगों का आरोप है। आपको क्या कहना है इस पूरे विषय में? मैं अपने घर के बारे में ही शिकायत कैसे करूं, ऐसी बात। लेकिन कितना प्रतिशत सच है?
देखिए सच्चाई तो है, सच्चाई जैसे है कि जो आए बाहर से उन्होंने अपना एक नया टीम ही खड़ा कर लिया। पुराने कार्यकर्ताओं का कोई मोल ही नहीं है। कहीं कोई फंक्शन वंक्शन हो, चाहे कोई बड़ा कोई काम हो, चाहे कभी हम लोग से राय भी नहीं लेते। अगर हम लोग से राय लेंगे तो हम उन्हें सही जानकारी देंगे। अरे हमारे एमएलए हैं, पार्टी उनको टिकट दिया है, वो हमारे हैं, सबके हैं, मंत्री भी हैं, खुशी की बात है। वो तो चाहे उनको जो जैसा मौका मिला है वो तो चाहे सबको एक साथ मिलाकर, अगर कोई अगर उनसे नाराज़ है, दुखी है, उनका फ़र्ज़ है उनके घर पे जाके करना। अभी हम लोग का जो अभी हम लोग 30 जून से लेके 30 मई से लेके 30 जून तक हमें डोर टू डोर कैंपेन करना है। हर मतलब संपर्क नहीं रखा जाता उस संपर्क तो नहीं था, लेकिन संपर्क रखना पड़ेगा, संपर्क रखना पड़ेगा। चुनाव आ गया, अगर संपर्क नहीं रहेंगे तो राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें परमानेंट कुछ भी नहीं है। आपको अगर मौका मिला है तो आप अगर अच्छा काम कीजिएगा तो आप रहें न रहें आपको लोग याद करेंगे, और गलत काम अगर कीजिएगा, अगर सही से कार्यकर्ताओं का नहीं कीजिएगा तो आने वाले समय पर जब नहीं रहिएगा आपको बहुत भुगतना पड़ेगा इसका। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक चीज़ खुलेआम दिख रहा था जब आपका जो जयंत बरुआ जब थे, जो चेयरमैन थे, 2 गुटों में बच चुका था बीजेपी। एक गुट चाहता था मंत्री संजय किसान का पक्ष का है या एक गुट का है, तो वो पक्ष चाहता था कि इन्हें हटाया जाए, और एक गुट चाहता था कि इन्हें रखा जाए। तो इस तरह का अगर माहौल बनता है, आपको क्या लगता है? तिनसुकिया म्यूनसिपलिटी बोर्ड का जो भी पिछले दिनों में जो भी कारनामे हुए, इससे बहुत ही आघात लगा, पार्टी को दुख हुआ, हमें भी बहुत दुख हुआ है। और ये एक पौर सभा जो हमारे तिनसुकिया टाउन को उन्नति के लिए साफ सुथरा रखना है, यही उनका काम है। और इस काम के लिए इसमें 2 गुट होना, ये हमारे पार्टी के लिए भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी हमें। और हम लोग को भी, किसी को अगर जनता हमसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है तो बोलने में बहुत शर्म लग रहा था। लेकिन चूंकि हम लोग के पास तो कोई पावर है नहीं, लेकिन जिनके पास पावर था उस पर कार्रवाई हुई, थोड़ा देर से हुई, थोड़ा और पहले होना चाहिए था। लेकिन मंत्री संजय किसान ने, आज वो पूरे असम के मंत्री है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जोर जो है नगर पालिका में ही डाल दिया था। जैसे कि नगर पालिका का ही उनको दायित्व दिया गया है, इस तरह का उन्होंने जितना समय लगाया। आपको क्या लगता है उन समयों के बीच काफ़ी और असम में काम नहीं किया जा सकता? मंत्री जी को तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था, और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उनको 1-2 बार बोला था, आप क्यों म्यूनसिपलिटी के इस चुनाव में रहे हैं, उनको सबको बोलिए वो लोग मिल के अपना अच्छा से कोई एक चेयरमैन चुन लें, तिनसुकिया के विकास के लिए काम करें, क्षेत्र के लिए काम करें। क्योंकि ये पौर सभा के ये लोकल बॉडी है, ये लोकल बॉडी से समाज पर एक असर पड़ता है। घर घर में लोगों को इस बात के बारे में मालूम पड़ता है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया। अब इस पे इसके तो छानबीन का भी समय भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह का हस्तक्षेप रहा है उनका म्यूनसिपलिटी में, हमें तो ये भी जानकारी मिली कि जो राज्यिक बीजेपी है वो काफ़ी असंतुष्ट थी उनसे। तो इस बारे में क्या कहेंगे? अब ये राज्यिक हमारे संगठन मंत्री, हमारे प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री, कितना प्रतिशत सत्य है इसमें सत्य की बात नहीं है। ये तो लगातार होता है। नहीं, ये तो देखिए पार्टी का हम लोग का एक सिस्टम है। हम लोग सांगठनिक एक सब लोग को एक दायित्व दिया गया है। सबका एक जो, अगर हमारे संगठन मंत्री हों, चाहे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हों, हमारे मुख्यमंत्री हों, उन लोगों को उनके पास बात गया, इसीलिए उनको इस बात को चर्चा उठाना पड़ा और कड़ा एक्शन लेना पड़ा। और लेकिन असंतुष्ट तो थे, जो हमें जानकारी मिली। अब ये तो उनके दिल की बात हम कैसे आपको बताएं, असंतुष्ट थे न क्या थे, लेकिन दुखी थे, दुखी थे, इस बात को तो हम जानते हैं। वो क्या दुखी थे, हमारे बीजेपी के हर कार्यकर्ता ही दुखी था कि हम लोग इतने भारी बहुमत से जीतने के बाद भी आपसी गुटबाजी के चलते पार्टी की छवि धूमिल हुई है। इसलिए हमको उसे भी ठीक करना है। अभी हम लोग को बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन जनता को विश्वास है मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये छोटे मोटे अगर कार्यकर्ताओं का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर कुछ उल्टा सीधा किए हैं तो वो जनता को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी जो सही काम जो होना चाहिए देश के लिए, गरीबों के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही है। मोदी जी की बात आती है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सब कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो अपना सारा सुख चैन छोड़ कर तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए काम करेगा। और चूंकि ये जो
एक दो बात आप बोले हैं कि जो असंतुष्टि था वो पुराने कर्जकर्ताओं के मन में थोड़ा होता है, उन्हें इग्नोर किया जाता है तो दुख तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। एक पुराने कर्जकर्ता जो अपना समय 20-25 साल भारतीय जनता पार्टी में दिया है और उनको आप नज़रअंदाज कीजिएगा तो वो तो बकेगा ही। ये प्राकृतिक वो मनुष्य का एक प्राकृतिक वो इसे क्या स्वभाव कह सकते हैं, वो जरूर। कुल मिलाकर मान के चले कि एक असंतुष्टि है यार। कोई असंतुष्टि नहीं है लोकसभा में। मतलब जो पुराने कार्यकर्ताओं और नए कार्यकर्ता या जो नेता है उनके बीच एक असंतुष्टि का माहौल यहाँ भी है। असंतुष्टि अगर जिसके प्रति है उनका चुनाव आएगा तो देखने को मिलेगा। अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हम लोग मोदी जी के लिए कमर कस के तैयार हैं और 30 मई से लेकर 30 जून तक हमको डोर टू डोर कैंपेनिंग करना है, लोगों से मिलना है। हमारे जितने बेनिफिशरी है जिसको हमारे मोदी जी ने दिया, देखिए मोदी जी का जो 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया, 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाया गया। आप देखिए अभी यूक्रेन और रसिया में जब युद्ध हो रहा था, मोदी जी का कितना प्रभाव है कि उनके कहने पर युद्ध को रोक दिया गया, क्योंकि हमारे भारतीय वहाँ फंसे थे, उनको लेके आना है। तो मोदी जी का जो काम है वो हर भारतवासी के दिल में बसा हुआ है और इस लोकसभा चुनाव में इन सब बातों के लिए हम लोगों के पास समय भी नहीं है, हम लोग इस पर ध्यान भी नहीं दिए। लेकिन विश्लेषण का तो जरूरत है। कर्नाटक निर्वाचन एक इसका उदाहरण है। होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, विश्लेषण है। अब देखिए, अब कल भारत का प्रजातंत्र का मंदिर नया जो संसद का हम लोग का ओपनिंग हुआ, उसमें आरजेडी एक पार्टी ने उसे वो कॉफिन का फोटो दे के उसका तुलना किया। उनकी मानसिकता देख लीजिए, सारे घोटालेबाज, इनके ऊपर हजारों भ्रष्टाचार के चार्जेज हैं। मैं तो कहता हूँ ये नया संसद भवन का जो तुलना वो कॉफिन से किए हैं, मैं कहता हूं कि वही संसद भवन उसी कोफिन में उन भ्रष्टाचारियों को बंद करके आखिरी कील ठोकेगी। लेकिन और एक छवि कल देखा गया कि जो खिलाड़ी है, देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो बिल्कुल सही नहीं था। और ठीक उसी दिन यह घटना घटा है जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? उन खिलाड़ियों को, एक देश के इतने बड़े संसद का जो उद्घाटन था, उनको तो उस दिन करना ही नहीं था। उनको अगर जो व्यवहार हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? अरे अब आप संसद भवन का, इतना बड़े संसद भवन का वहाँ में उद्घाटन हो रहा है, बहुत सारे वहाँ अतिथि आए हुए हैं, सारे देश के एमपी वहाँ हैं, आप ज़बरदस्ती बोलते हैं वहाँ पंचायत कीजिएगा। एक आप छोटे से एक इशू को लेकर आप पंचायत कीजिएगा, संसद भवन में कीजिएगा पंचायत। आपको और भी बहुत सारे जगह थे, बहुत सारे समय थे। और जब पुलिस, जब सुरक्षा की बात आ जाएगी, जब उन्हें लगेगा कि खतरा है और ये लोग जिस जहाँ जाके ये पंचायत करना चाहते थे वहाँ तो पुलिस कैसे जानी, लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल है। जी संजय जी, समय की कमी है, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल जो आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। और ये थे संजय सिंह जी, और आगे भी कोशिश करेंगे कि जो अपडेट है लगातार कुछ नया अपडेट हो तो इनके साथ थोड़ी बात विमर्श करें और थोड़ी जानकारी लें। यह था हमारा खास कार्यक्रम। और भी खबरों और भी समाचारों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार।